नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम शर्मा, कंसल्टेंट आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन, स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट, स्पोर्ट्स मेड फोर्टिस स्कॉट हॉस्पिटल जयपुर। और आज का हमारा सवाल है कि घुटने का दर्द या ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में इंजेक्शन थेरेपी काम करती है या नहीं करती, और काम करती है तो किस तरह से इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल, क्या इंजेक्शन से ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक हो सकता है? सवाल का जवाब है हाँ, और कुछ केसेस में नहीं। कहने का मतलब ये है कि इंजेक्शन थेरेपी डेफिनेटली ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में कारगर होती है, परंतु सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि हमें इसके लिए उपयुक्त केस का चुनाव होना चाहिए। मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस की किस अवस्था में ये थेरेपी कारगर हो सकती है। दूसरा सवाल ये है कि इंजेक्शन थेरेपी जब भी दी जाती है तो हमारे पास में क्या क्या विकल्प होते हैं और हम लोग उनका किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, सबसे जो कॉमन शब्द होता है वो होता है जोड़ में लगने वाला स्टेरॉयड का इंजेक्शन। और वर्तमान स्थिति में आप देखेंगे तो कई रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। पहले के समय में स्टेरॉयड का इंजेक्शन बहुत कॉमनली जॉइंट में लगाया जाता था, आजकल इसके प्रचलन में थोड़ा सा कमी आई है। तो स्टेरॉयड का इंजेक्शन एग्जैक्टली आपके जॉइंट में क्या करता है दोस्तों? बेसिकली स्टेरॉयड एक एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब जोड़ में जब भी कोई ऐसी रिएक्शन चल रही होती है जिससे कि जोड़ में सूजन आने लग जाए, दर्द का एहसास होने लग जाए, कई बार कुछ रेडनेस जैसा भी आ सकता है, तो ये इन्फ्लामेशन के लक्षण होते हैं। स्टेरॉयड क्या हुआ? एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब इस इन्फ्लामेशन को कम करने वाली दवाई। तो दोस्तों, स्टेरॉयड का उपयोग हमेशा बहुत ही सोच समझ के किया जाना चाहिए। जबकि जोड़ के अंदर कोई ऐसी एक्यूट स्टेज है कि उसमें सूजन आ रखी है और बार बार इफ्यूजन हो रखा है, थोड़ा सा दर्द अधिक हो रखा है, परंतु ध्यान रहे इन्फेक्शन वो नहीं होना चाहिए, तो ऐसे केसेस के अंदर स्टेरॉयड का उपयोग किया जा सकता है। परंतु विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टेरॉयड का उपयोग बार बार नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, हमारे पास में कई ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि स्पेशली रूरल एरिया से आते हैं, जो हर 6 महीने में, हर 1 साल में स्टेरॉयड बार बार लगवाते हैं, और परिणाम ये होता है कि उससे उनके जोड़ में कई बार परमानेंट डैमेजेस भी शुरू हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब भी आप जोड़ में बार बार इंजेक्शन लगवाते हैं तो उसमें एक किस्म के इन्फेक्शन का भी खतरा होता है। तो कहने का मतलब ये है, स्टेरॉयड का उपयोग डेफिनेटली जॉइंट की ऐसी अवस्था जहाँ पे इन्फ्लेमेशन दिखता है, सूजन काफ़ी ज़्यादा आती है, दर्द होता है, तो वो केसेस में एज ए इमरजेंसी मेजर, ध्यान रहे स्टेरॉयड एक किस्म का एक इमरजेंसी मेजर है, तो वो स्थिति में स्टेरॉयड का उपयोग किया जा सकता है। और इसके परिणाम जो होते हैं वो शुरुआत में बहुत ही आश्चर्यजनक होते हैं। इसके वजह से ही कई बार इसका बार बार बहुतायत में उपयोग किया जाता है। दूसरी बात यह है, स्टेरॉयड जब भी लगाए जाते हैं तो साधारण रूप से 2 किस्म के स्टेरॉयड हम उपयोग में लेते हैं। एक मेथाइल प्रेडनिसोलोन जैसा, जो कि एक काफ़ी उपयोगी और एक प्रभावशाली स्टेरॉयड है, परंतु इसकी जो कार्य क्षमता होती है, इसका जो एक्टिंग टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता। और दूसरे किस्म के स्टेरॉयड होते हैं जो कि लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉयड होते हैं, जैसे ट्रायामिसिलोन और इसी किस्म के दूसरे स्टेरॉयड, जिनका की जो कार्यकाल होती है, जिनकी जो कार्य क्षमता होती है, वो लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉयड के नाम से ये जाने जाते हैं। तो स्टेरॉयड के संदर्भ में अब तक हम लोगों ने ये समझा, सिर्फ इन्फ्लामेशन की स्थिति में स्टेरॉयड को लगाया जाना चाहिए, स्टेरॉयड को बार बार नहीं लगाया जाना चाहिए। स्टेरॉयड जब भी लगाए जाते हैं तो डायबिटीज़ जैसी बीमारी पहले रूल आउट होनी चाहिए, किसी किस्म का इन्फेक्शन उस केसेस में नहीं होना चाहिए। और 2 किस्म के स्टेरॉयड लगाए जा सकते हैं, जिसके बारे में पहले हम लोगों ने बात किया। दोस्तों, दूसरा जो उपयोगी इंजेक्शन होता है जिससे कि जोड़ की बीमारी या ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जो काफ़ी कारगर साबित हुआ है, उसे बोला जाता है पीआरपी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो दोस्तों, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में क्या होता है, इसके लिए हम लोगों ने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं यदि आप और जानकारी प्राप्त करना चाहें। पर यदि संक्षेप में हम लोग बात करें तो पीआरपी बेसिकली होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। मतलब हमारा जो शरीर का रक्त होता है उसमें प्लेटलेट होती हैं, पर उनकी मात्रा थोड़ी सी कम होती है। एक विशेष तकनीक से उस ब्लड को निकाल के उन प्लेटलेट को एक तरह से कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, उसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है। तो जैसा कि आप लोग नाम से समझ सकते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, मतलब हमारे
ब्लड का वो हिस्सा जिसमें कि प्लेटलेट की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, 4 से 5 गुना अधिक होती है सामान्य मात्रा से, ऐसा एक कंसंट्रेट तैयार किया जाता है और उसको हमारे जॉइंट के अंदर लगाया जाता है। तो दोस्तों ऐसा ये जो पीआरपी होता है वो भी जोड़ के अंदर जो कार्टिलेज होती है उसके रीजनरेशन में मदद करता है और 2 से 3 बार इस पीआरपी का उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि ये आपका ही अपना ब्लड होता है तो इससे बहुत ज़्यादा रिएक्शन की तो गुंजाइश नहीं होती है, परंतु लॉन्ग टर्म डाटा पीआरपी की स्थिति में हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। तो दूसरा विकल्प पीआरपी, और पीआरपी के अतिरिक्त दोस्तों कुछ और किस्म की भी स्टेम सेल थेरेपी होती हैं, जैसे फैट से भी स्टेम सेल को डिराइव करके और उसको भी जॉइंट के अंदर लगाया जा सकता है। वो भी एक किस्म का तरीका होता है स्टेम सेल की मदद से जॉइंट को ठीक करने का, उसकी हीलिंग को बढ़ाने का। और जो हमारी बोन मैरो होती है उसका एस्पिरेट करके भी, मतलब उसके कॉन्सेंट्रेट को भी जोड़ में लगा के स्टेम सेल को इंजेक्ट करके ऑस्टियोआर्थराइटिस को क्योर करने का कोशिश किया जा सकता है। तीसरी किस्म का जो इंजेक्शन होता है उसे बोला जाता है विस्को सप्लीमेंटेशन, मतलब सामान्य भाषा में बात करें तो चिकनाई का इंजेक्शन। ये एक हाई डेंसिटी हाइलोरेनिक एसिड होती है, मतलब कि जो हमारे जोड़ के अंदर द्रव्य होता है, जो फ्लूइड होता है, वो एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आपको एक बने बनाए इंजेक्शन के रूप में ये उपलब्ध होता है और आपको इसके लिए किसी किस्म का कोई ब्लड नहीं निकलवाना पड़ता है। सीधा इस इंजेक्शन को जो भी विशेषज्ञ है उसके द्वारा बिल्कुल स्टेराइल कंडीशन के अंदर आपके जोड़ के अंदर इंजेक्ट किया जा सकता है। और क्या होता है दोस्तों, ये एक किस्म का एक न्यूट्रिशन होता है, मतलब ये जो कार्टिलेज का एनवायरनमेंट है उसको काफ़ी रिच करता है, कार्टिलेज में ग्रोथ होती है और एक किस्म का हेल्दी कार्टिलेज वहाँ पे डेवलप हो सकता है। तो मित्रों इस तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस के संदर्भ में हम लोगों ने 3 किस्म के इंजेक्शन का बात किया। पहला स्टेरॉयड, इन्फ्लेमेशन की स्थिति में ही दिया जाना चाहिए। दूसरा स्टेम सेल में भी मुख्यतः पीआरपी का इंजेक्शन काफ़ी प्रचलन में है, या फिर फैट सेल या फिर मैरो से भी निकालकर स्टेम सेल को जॉइंट में इंजेक्ट किया जा सकता है। तीसरे किस्म का इंजेक्शन चिकनाई का इंजेक्शन या विस्को सप्लीमेंटेशन। तो ये तीनों इंजेक्शन अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से हमारे जोड़ के ऑस्टियोआर्थराइटिस में प्रभावकारी साबित हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हर किस्म का ऑस्टियोआर्थराइटिस इंजेक्शन से ठीक किया जा सकता है? यदि ऐसा है तो फिर सर्जरी की क्या आवश्यकता होती है? एचटीओ जैसी सर्जरी या फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरी की क्या आवश्यकता होती है? तो दोस्तों बहुत साफ सीधा सा जवाब इसका ये है कि ये जो इंजेक्शन थेरेपी होती है ये अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस और कुछ केसेस में मॉडरेट तक, मतलब बीमारी की शुरुआत से मध्यम अवस्था तक ही ये प्रभावी होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की अवस्था जानने के लिए, इसके लक्षण जानने के लिए जो हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस सीरीज़ के वीडियोस हैं आप देख सकते हैं। मैं डेफिनेटली आप लोग को रिकमेंड करूंगा इन वीडियोस को देख के आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के संबंध में, घुटने के दर्द के बारे में पूरी एक तरह से समझ डेवलप हो सकती है। तो हम लोगों ने अब तक बात किया कि इंजेक्शन थेरेपी कहाँ कारगर साबित हो सकती है। दोस्तों ये कारगर साबित हो सकती है बीमारी की अर्ली टू मॉडरेट स्टेज के दौरान, जबकि जोड़ के अंदर बहुत ज़्यादा टेढ़ापन नहीं आया है, कार्टिलेज में बहुत अधिक घिसावट नहीं हुई है, वो केसेस में ये इंजेक्शन थेरेपीज़ काम कर सकती हैं। स्टेरॉयड को बार बार उपयोग में नहीं लिया जाना चाहिए, लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉयड का उपयोग लिया जाना चाहिए। जब भी जोड़ के अंदर इस तरह के इंजेक्शन आप लगवाते हैं तो आपको विशेष रूप से ध्यान रहे कि किसी ट्रेंड ऑर्थोपेडिक सर्जन से या स्पोर्ट्स मेडिसिन के जो विशेषज्ञ होते हैं इनसे ही ये इंजेक्शन आपको लेना चाहिए। और कंडीशन बिल्कुल स्टेराइल होनी चाहिए, किसी किस्म का शुगर में कोई आपके वृद्धि नहीं होनी चाहिए, मतलब आप कोई डायबिटिक पेशेंट नहीं होने चाहिए, और किसी किस्म का आपको बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि कौन कौन से इंजेक्शन हमारे जॉइंट के ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए या दर्द के लिए उपयोगी हो सकते हैं, किस तरह से पूरी समझदारी से इनका उपयोग करते हुए हम कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकते हैं और हमारे जो जोड़ का पेन है उससे हम निजात पा सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस होते हैं उनमें किसी भी अवस्था में ये इंजेक्शन उपयोगी नहीं होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मन में जो भी क्वेरीज होंगी वो रिजॉल्व हो गई होंगी। फिर भी आपके मन में यदि कोई सवाल है तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर आप हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन 9587077444 पे हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने का पुनः धन्यवाद। थैंक यू।